नहीं बुलवाएंगे हम। वहीं फिर फैकल्टी के नाम पे 35-40 साल के लौंडे आते हैं, 30 साल के। वहीं जो संत नगर, मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार में रह के, वजीराबाद में रह के, गोपालपुर में रह के 10 बाई 10 के कमरे में रह के वो खुद की ज़िंदगी संवार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। एक पिछला वीडियो मैंने बनाया था मुखर्जी नगर कुछ होनहार स्टूडेंट के बारे में, कुछ ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिसके बारे में आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि मुखर्जी नगर किस टाइप के स्टूडेंट हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में। दोस्त, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया और मैसेज किया पर्सनली इंस्टाग्राम पे कि सर यहाँ के मुखर्जी नगर कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में भी कहें, इसके बारे में कुछ बातें बताएं आप। मैं कहा ठीक है, चलो आप लोगों की मर्ज़ी है तो एक वीडियो बना देता हूँ, तो जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। तो बस उसी लिए वीडियो बनाया हूँ। आप भी आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं मुखर्जी नगर में आके, तो आपको वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अंत तक देखना। और अपने मत देखो, अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ, क्योंकि वो आपको पैसे देंगे पढ़ाई करने के लिए, मुखर्जी नगर में भेज के पढ़ाने के लिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इतना समझ लो कि जब आप मार्केट में निकलते हो तो आपको लूटने वाले, खाने वाले, नोचने वालों की कमी नहीं होती। गलती से आप किसी हॉस्पिटल में चले जाते हो तो वहाँ आपके पैसे की बर्बादी, वहाँ पैसे की लंका कब लग जाएगी वो पता नहीं चलेगा। किसी कोर्ट कचहरी, पुलिस का चक्कर पड़ जाए तो पैसे का आना जाना पता नहीं चलेगा कब आप कंगाल हो गए। तो वही हाल है शिक्षा जगत का भी। शिक्षा जगत में कितने सारे माँ बाप ने अपने जायदाद बेच दिए, ज़मीन बेच दिए, लोन लेना पड़ा, तमाम तर चीज़ें। वही है मुखर्जी नगर की सच्चाई, शिक्षा जगत की सच्चाई। यदि आप घर में कोई आईआईटी, मेडिकल, नीट की तैयारी कर रहा होगा, उसी में एक आता है यूपीएससी भी। यूपीएससी भी बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी की जॉब होती है, सब लोग चाहते हैं कि वो हो जाए यूपीएससी में। बट इसका बाजारीकरण किस तरीके से है मुखर्जी नगर में स्पेशली, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। भोले भाले आप स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, काफ़ी होनहार हैं, काफ़ी विद्वान हैं। गांव से, दूर दराज क्षेत्रों से, इंडिया कोने कोने से, छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे शहरों से आप आते हैं मुखर्जी नगर में पढ़ाई करने के लिए। चलिए वहाँ पे चलते हैं भाई, तैयारी करेंगे और प्रिपरेशन करेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तमाम तरह के आपके ड्रीम्स होते हैं। उस ड्रीम को लेकर आप मुखर्जी नगर में आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त हो, जानने पहचानने वाले, उनसे बातचीत करते होंगे कि यहाँ पे किस इंस्टीट्यूट में मुझे एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा टीचर बढ़िया है, कौन से इंस्टीट्यूट आपको अच्छे हैं यहाँ पे। वो आपको बेशक गाइड भी करते होंगे, आपको बताते होंगे कि नहीं ये इंस्टीट्यूट बढ़िया है, वो इंस्टीट्यूट बढ़िया है, वो इंस्टीट्यूट सही नहीं है। ठीक है, जब यहाँ मुखर्जी नगर पहुँचते हो तो तमाम तरह के पैम्पलेट्स, बैनर्स, होर्डिंग्स देख के सबसे पहले थोड़ा सा चकाचौंध की दुनिया है। जब आप जीटीबी नगर उतरोगे ना, वहाँ जब आओगे मुखर्जी नगर की तरफ, तो बैनर्स, पैम्पलेट्स की लड़ी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। फलाना इंस्टीट्यूट, ढिमका इंस्टीट्यूट, उसमें रिटायर्ड आईएएस क्लास ले रहे हैं, उसमें इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टी क्लास ले रही है। जब आप यहाँ पे आते हो तो उसी में थोड़ी सी आप गुमनाम होने लगते हो, आप कन्फ्यूजन में थोड़ा सा आ जाते हो कि आखिर मुझे किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए। दोस्त के रूम पे जाते हो, मित्र से बात करते हो तो बताते हैं कि फलाना इंस्टीट्यूट में चल जाओ। जाते हो, वहाँ इंक्वायरी करते हो। इंक्वायरी करने वाला इंसान से ही कहानी आपकी करियर की शुरू हो जाती है। पता नहीं, मैं ये कंडेम नहीं करता हूँ कि आप उनकी बातों में सीधे साधे हो, आप उनकी बातों में सीधे आ जाओगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट मिले तो सीधे कहें कि नहीं भैया, मैं वहाँ एडमिशन लेना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं मैंने कैसे ले लिया, मुझे समझ में नहीं आया। कुछ स्टूडेंट ऐसे मिले जो कह रहे थे कि नहीं मुझे पता था कि वो अच्छा इंस्टीट्यूट है, बाद में मुझे पता चला कि उसकी फैकल्टी अच्छी नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे जो काउंसलर है वो आपका काउंसलर तो कुछ समय के लिए होता है, आपको रीड कर देता है 2-4 मिनट में। उसके बाद आपका वो करियर काउंसलर बनता है। आपको करियर की दिशा किधर देनी है वो डिसाइड करने लगता है। आप गांव से, शहर से, छोटे छोटे कस्बों से, आपका जो पृष्ठभूमि है, जो आपका बैकग्राउंड है, वहाँ सोच के चले हो कि मैं साइकोलॉजी, मैं सोशियोलॉजी, मैं पॉलिटिकल साइंस लेके ऑप्शनल की पढ़ाई करूँगा। लेकिन वहीं सामने बैठा हुआ बंदा जो कुछ समय पहले तक काउंसलर था, वह करियर काउंसलर बन चुका, वो सीधे कहेगा नहीं, इसमें सिलेक्शन हो कहाँ रहा है? सिलेक्शन तो हिस्ट्री में हो रहा है, सिलेक्शन तो हिंदी साहित्य में हो रहा है। मेरे यहाँ फैकल्टी इतनी ज़बरदस्त है, इसका ग्राफ देखिए कितना ऊपर है। पता नहीं आपने ग्राफ देखा कि नहीं देखा, उनकी बातें में पा जाते हो। एडमिशन में दाखिला भी ले, कोई इंस्टीट्यूट में दाखिला भी ले लेते हो, एडमिशन ले तो 1.5 लाख 2 लाख रुपये लेके, उसमें भी आप सीधे ये कहते हैं कि 2 लाख फी है, लेकिन 20% डिस्काउंट है सिर्फ 100 बच्चों के लिए। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट नहीं मिलेगा। दाखिला ले लेते हो। डेमो क्लासेस तो काफ़ी अच्छा चलती है, कहीं से ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी को पकड़ के लेके आ जाते हैं। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑफिसर्स किसी कैबिनेट सेक्रेटरी से कम दिखेगा नहीं। आपको ऐसा लगेगा जैसे लगेगा अरे बाप रे, मैं तो एकदम इस दुनिया में ही जी रहा हूँ।
2-4-5 दिन अभी क्लास करवाई जाएगी। किसी IAS को बुला के भी क्लास करवा सकते हैं, IPS को बुला के क्लास करवा सकते हैं, अच्छी फैकल्टी से क्लास करवा सकते हैं। उसके बाद 8वें-10वें दिन डायरेक्टर आके सीधे पोडियम पे कहते हैं, फोरम पे आके बोलते हैं कि सर वो जो थे ना उनका टाइमिंग क्लैश कर गया, वो नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोग का कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप लोग परेशान मत हो, अच्छे इंस्टीट्यूट अच्छे फैकल्टी बुलवाएंगे हम। वहीं फिर फैकल्टी के नाम पे 35-40 साल के लौंडे आते हैं, 30 साल के। वहीं जो संत नगर, मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार में रह के, वजीराबाद में रह के, गोपालपुर में रह के 10x10 के कमरे में रह के वो खुद की ज़िंदगी संवार रहे हैं, क्योंकि उनको IAS का अटेम्प्ट तो उनका ख़त्म हो चुका होता है, PCS की तैयारी में लगे होते हैं। वहीं लोग आके फिर उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे वो खुद पढ़े होते हैं वहाँ पे पढ़ा के आपको सपनों को लीपा पोती करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको मटेरियल मिलता है, मटेरियल वही 5-7 साल पुराना मटेरियल देते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर ये कहता है कि आपको इसके अलावा एक रत्ती भर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना इनफ है। आप भी आ जाते हो कि अरे भाई तो इतना बड़ा इतना आपको कॉपी किताब जब मिल गया, सॉरी बुक्स मिल गया, मटेरियल्स मिल गया, तब समझते हो कि यार इतना बहुत है, बहुत इनफ है यार। IAS में पढ़ना कितना होता है, बहुत कम पढ़ना होता है, टू द पॉइंट पढ़ना होता है। जब आप 6 महीने साल भर इस चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो, पता चलने तक मार्केट में चलता है कि APSC की डिमांड क्या है, APSC चाहता कि आपसे, उसके बाद में आप दोस्तों के पास, दोस्तों के रूम पर जाके बातचीत करना स्टार्ट करते हो कि यार कौन सा बुक्स पढ़ना है, यार किसकी हैंड रिटन नोट्स किसके बढ़िया है मार्केट में, बुक शॉप पे और फोटोस्टेटिक शॉप पे आप गणियाँ काटने लगते हैं। उसके बाद में आपको पता चल जाता है कि मैं यार कहाँ फंस गया। उसके बाद में आप उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हो। और उसके बाद जब वहाँ कोर्स कंप्लीट होता है, जहाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपया दिए हैं वहाँ पे करते करते 1.5 साल 2 साल आपके आराम से बीत जाता है। आपका कुछ होना तो है नहीं, क्यों नहीं होना है, कि कोचिंग इंस्टीट्यूटों को बेहतर मिली नहीं। वहीं 1.5 साल 2 साल के बाद जब आपको पता चलता है कि यार ये तो कोर्स कंप्लीट करा दिया, लेकिन जैसे थे स्टूडेंट पॉइंट तो कराया ही नहीं, इसने तो कुछ कराया ही नहीं, तब फिर वहीं आप 1.5 लाख 2 लाख रुपये फिर दिलवाओगे, फिर दोगे। इंडिविजुअल टीचर खोजना स्टार्ट करते हो कि हिस्ट्री के लिए वो बढ़िया है, पॉलिटी के लिए वो बढ़िया है, IR के लिए वो बढ़िया है, करेंट के लिए वो बढ़िया है। उनके पास फिर जाओ, 1.5 लाख रुपया देना दोगे या फिर तैयारी करोगे। 1.5 साल 2 साल फिर इसमें भी जाता है। पता चलता है ऐसे ही करते करते 3 साल 4 साल आपके लग गए। तब तक घर से फ़ोन आने स्टार्ट कि बेटा बेटी कब तक प्रिपरेशन करोगे, प्रेशर आना स्टार्ट। यदि गर्लफ्रेंड है तो उसका प्रेशर आता है, पापा शादी की बात कर रहे हैं, कब तक तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ऐसी ही बात चलती है दोस्त। दूसरे एस्पेक्ट्स पे आते हैं। मुखर्जी नगर के उन गुमनाम बिल्डिंग्स में, उस बत्रा सिनेमा के पीछे, उस बत्रा सिनेमा का आगे, उसके बाएं साइड, उसके राइट साइड में, लेफ्ट राइट साइड में ऐसे भी गुमनाम टीचर है जिनको कोई जानता नहीं है। 10-20 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, लेकिन टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके पास पैसे नहीं है, आपका खून नहीं चूसते हैं वो। उनके पास 1.5 लाख 2 लाख रुपया नहीं है कि वो इंडोर्समेंट के लिए एक टेम्पलेट से एक बैनर लगाने के MCD को पैसा दें। तो उनको तो कोई जानता नहीं है, आप भी नहीं जानते हैं। लेकिन 3 साल से मैं यहाँ पे चक्की पिसा हूँ ना, उसके बेस में मैं कहता हूँ कोई इंस्टीट्यूट वो टीचर सबसे बेस्ट है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको वैसे ही टीचर को पकड़ना है जो तड़क भड़क वाला ना हो। पैम्पलेट्स बैनर्स को देख के आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये लोग लूटने के अलावा कुछ नहीं जानते। इनको सिर्फ कमाना है, इनको पैसा कमाना है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट इनका नहीं है, इनका एम्पायर है खड़ा। मुखर्जी नगर में, प्रयागराज में, जयपुर में, नोएडा में, हैदराबाद में, पुणे में कहाँ नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। क्वालिटी दे या ना दे, लेकिन एम्पायर इनका ऐसा खड़ा है ना, ऐसा इनका ऑफिसर्स है, इनकी इतनी अच्छी अच्छी क्लासरूम्स है कि आपको देखने के बाद पता चल रहा है कि अरे यार IAS आधी लाइफ तो अभी लग रहा है कि मैं IAS की ज़िंदगी तो ऐसे ही, मतलब आधा तो मैंने ऐसे ही जी लिया, बस अब लवासना जाने की देरी है। तो उस गुमनाम में, उस भूल भुलैया में मेरे दोस्त, मेरे साथी, आपको नहीं फंसना है। समझ रहे आप मेरी बात? उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आपको वैसे टीचर के पास जाना है जो गुमनाम ही सही, लेकिन कम से कम आपको सपनों को साकार करने के लिए एक ऑनेस्ट एफर्ट करे, वो एक अच्छा प्रयास करे, वो कम पैसा ले, उसका बिजनेस नहीं है। वैसे टीचर को ढूंढ लेना, ठीक है। और यदि कोई क्वेरीज हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जाते जाते आपका भाई, आपका दोस्त, बस इतना ही कहना चाहेगा, एक लाइक दबा देना, एक कमेंट कर देना, और अपने भाई के लिए एक चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसे ही अनकंडीशनल ट्रूथ और सच्चाई के साथ भी फिर किसी नई वीडियो मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।